टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। इस सूची के माध्यम से अमूर्त भारतीय सांस्कृतिक विरासत में निहित संस्कृति की विविधता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। संस्कृति मंत्रालय की यह पहल विजन 2024 का भी हिस्सा है। इस सूची में कुल 106 आइटम रखे गए हैं, जिनका संबंध विभिन्न नृत्य शैली, संगीत शैली, त्योहारों और परंपराओं आदि से है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का अवलोकन। इस सूची को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए कन्वेंशन 2003 के अनुसार 5 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस तरह है। मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति तथा भाषा, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, रिवाज तथा उत्सव, प्रकृति से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं, परंपरागत शिल्प कौशल। यूनेस्को द्वारा इस सूची में ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल की गई हैं जो इन विरासतों की विविधता का प्रदर्शन करती हैं तथा इनके महत्व के बारे में जागरूक करती हैं। यूनेस्को सूची में शामिल भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सूची में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की 13 परंपराएं शामिल हैं। 2008 में शामिल विरासतें वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, कुटियट्टम जो कि केरल का संस्कृत थिएटर है। 2009 में शामिल विरासत रम्मान, गढ़वाल हिमालय का यह पारंपरिक रंगमंच और प्रमुख धार्मिक उत्सव है। 2010 में शामिल विरासतें मुडियट्टू, यह केरल का पारंपरिक रंगमंच और नृत्य नाटक है। राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत व लोक नृत्य, छऊ नृत्य। 2012 में शामिल विरासत ट्रांस हिमालय के लद्दाख क्षेत्र के बौद्धों के पवित्र ग्रंथों का मंत्रोच्चार। 2013 में शामिल विरासत मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, ड्रमिंग व नृत्य। 2014 में शामिल विरासत पंजाब के जंदियाला गुरु नगर के ठठेरा समुदाय की परंपरागत तांबा व पीतल के बर्तनों को बनाने की कला। 2016 में शामिल विरासतें हैं योग, नवरोज। 2017 में शामिल विरासत है कुंभ मेला। आइए अब देखते हैं आज का सवाल है कालबेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य के साथ साथ एक लोकगीत भी है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो।